साध संगत जी, सतनाम वाहे गुरु जी। चलिए आपको आज एक साखी सुनाते हैं कि कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ अच्छी नहीं होती। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, भगवान को कोसते हैं कि मालिक आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यह तो मालिक ही जानता है कि किसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चलिए इसके ऊपर आपको एक साखी सुनाते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ऊपर वाला आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। एक बार की बात है, एक राहुल नाम का सेल्समैन था। वह बहुत ही ईमानदार और भगवान में आस्था रखने वाला था। वह दिन रात भगवान की पूजा किया करता था और हर रोज सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करता था। इसके बाद ही वह कोई दूसरा काम करता था और उसके बाद ही वह अपने काम पर जाता था। वो लड़का एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था। कई साल से एक ही कंपनी में काम करने के बाद भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। इससे वह बहुत परेशान रहता था और कोई नई नौकरी की भी तलाश कर रहा था। भगवान से प्रार्थना भी करता था कि हे भगवान, मुझे कोई नई नौकरी मिल जाती तो मैं ये पुरानी कंपनी छोड़ देता, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। एक दिन की बात है, उसे एक कंपनी से कॉल आया कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। उसी रात उस लड़के ने सुबह के लिए अलार्म लगाया कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के इंटरव्यू दूंगा और फिर जॉब पर चला जाऊंगा। वह सोचकर वह सो गया। दूसरे दिन सुबह उसका अलार्म ही नहीं बजा और वह सोता ही रह गया। फिर जल्दी से उठकर तैयार हुआ और जाने के लिए जैसे ही उसने अपनी बाइक निकाली तो उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो लेट हो गया हूँ मैं और अब बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद वह रिक्शा करने के लिए गया तो उसे रिक्शा ही नहीं मिली। बहुत देर के बाद एक रिक्शा मिला तो वह ऑफिस में गया, क्योंकि वो बहुत देर से मिला उसको रिक्शा, तो वह सीधा ऑफिस ही चला गया। बाद में काम करने के बाद उसे लंच करना था। जब वह कैंटीन में गया तो कैंटीन ही बंद थी। उसे और गुस्सा आने लगा। फिर उसे बाहर से उसने ऑर्डर किया तो वो खाना, मतलब सैंडविच मंगाया उसने खाने के लिए, बाहर से ऑर्डर किया। तो वो खाना जो बाहर से आया वो इतना ख़राब था कि उसने आधा ही खाया, बाकी सारा खाना उसने फेंक दिया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि हे भगवान, आज का मेरा पूरा दिन खराब है। मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पाया और मुझे उस कंपनी से कॉल भी नहीं आया। तभी उसके मोबाइल पर एक घंटी बजी और वो वही कॉल थी जहां पर उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। जब वह बात कर रहा था वहां, तभी उसके मोबाइल की बैटरी चली गई और उसका मोबाइल बंद हो गया और उसकी बात अधूरी रह गई। इससे उसे और गुस्सा आने लगा कि हे भगवान, तूने आज मेरे साथ क्या किया। मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ फिर भी तूने आज मेरा कोई काम नहीं होने दिया। फिर जब शाम हुई तो वह अपने घर आ गया और खा पी कर सोने चला गया। जैसे ही वह सोने गया तभी उसके घर की लाइट चली गई। इस पर उसे और गुस्सा आने लगा। बाद में वो सो गया। सोने के बाद उसके सपने में भगवान आए। तब उसने भगवान से अपनी पूरी बात बताई और भगवान पर बहुत नाराज हुआ। तब भगवान ने बताया, अगर आज तुम्हारा अलार्म बज जाता तो तुम बाइक से इंटरव्यू के लिए चले जाते।
और आज तुम्हारा बाइक से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हारा अलार्म भी नहीं बजने दिया और नहीं तुम्हारी बाइक को भी मैंने चालू नहीं होने दिया। तुम मेरी पूजा करते हो तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सुनकर लड़के की नींद खुल गई और वो समझ गया कि मेरे साथ आज जो हुआ उसमें मेरी ही भलाई थी। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमारी किस्मत खराब है या भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही अच्छा सोचा हो, जिसमें हमारी भलाई हो। दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो भगवान चाहते हैं। और अगर भगवान हमारे बारे में कुछ चाहते हैं तो वो अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में सतनाम वाहेगुरु ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना।